कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी थी, हम भी सोकर उठ चुके थे। तो हम देखते हैं मम्मी और रोशनी पूजा कर रही थी। और आज है एक फेस्टिवल जो कि आपको पता चल ही गया होगा ब्लॉग का टाइटल देखकर। और अभी आगे बताएंगे कि कौन सा फेस्टिवल है। तो आप लोग पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आ गए हैं चाची जी के पास में। और चाची जी आपने नहा लिया है? अरे वाह, तो सुबह सुबह इतनी जल्दी पूजा भी होगी आपकी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज आप ही बता दीजिए, आज कौन सा पर्व है? आज है संडे और कौन सा पर्व है? अहोई अष्टमी। क्या होता है अहोई अष्टमी के दिन? अपने बच्चे के लिए पूजा की जाती है। अच्छा, अहोई माता की। अच्छा। और सब खाना पीना बनता है जो उसमें बनता है। अच्छा, तो व्रत भी होता है ना आज के दिन? भी होता है, निर्जला व्रत है ना? निर्जला व्रत। अच्छा, तो तारी निकलेगी तब उसकी पूजा की जाएगी, तभी व्रत तोड़ा जाएगा। अच्छा। बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ये व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। इसमें भी कढ़ी चावल बनते हैं और अपने बच्चों के लिए इसमें व्रत रखा जाता है। तो शाम को जब तारे निकलते हैं, जैसे चंदा मामा निकलते हैं, तब करवा चौथ की पूजा होती है। और तारे निकलते हैं तो अहोई माता की पूजा होती है। अहोई अष्टमी का व्रत है आज सभी महिलाओं का। और यहाँ पर आरू जाग चुके थे और जो हेल्पर दीदी आती हैं काम करने के लिए, उन्होंने लाइट खोल दी तो आरू की नींद। आज है अहोई अष्टमी का पर्व। अहोई अष्टमी वैसे सभी के यहाँ पर नहीं मनाया जाता है। और ये व्रत अपनी संतानों के लिए माया रखती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, सेम अहोई अष्टमी का व्रत भी होता है। निर्जला एकदम से, कोई जो माँ लोग होती हैं वो खाना पीना नहीं खाती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। और शाम को करवा से ही तारों को देखकर पूजा होती है। तो आप लोग कमेंट में बताना किस किस यहाँ पर अहोई अष्टमी की पूजा होती है। और हमने पूछा काफ़ी लोगों से, काफ़ी लोगों के यहाँ पर नहीं होती, कुछ लोगों की संतान सप्तमी की पूजा होती है। लेकिन मेरे यहाँ पर ये अहोई अष्टमी पूजा होती है। ये पूजा भी कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि करवा चौथ के 4 दिन बाद फिर से व्रत रहो, वो भी सेम करवा चौथ जैसा, तो कठिन हो जाता है। लेकिन बहुत श्रद्धापूर्वक रखती हैं महिलाएं, तो इस वजह से धन्य होती हैं माताएं और जो व्रत रखती हैं। रोशनी, तुम्हारा भी व्रत होगा ना? तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कुछ 4 दिन पहले करवा चौथ था। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ रह रहे हैं और पूरे त्याग समर्पण भाव से अपने बच्चे के लिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, तो उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करेगी, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। बच्चों से घर में रौनक होती है और अगर बच्चों के बिना तो जीवन नीरस ही समझे। तो अहोई माता सभी बच्चों पर कृपा करें, सभी बच्चों की सुरक्षा करती हैं वो, और सबको आशीष प्रदान करती हैं अपना। वो स्वस्थ रहें और अपने जीवन में तरक्की करें, खुश रहें। बच्चों से ही जीवन की सारी खुशियाँ होती हैं, तो बात सही होती है। और बच्चों से ही घर आंगन में चहल पहल रहती है। तो सभी को संतान सुख मिले और अहोई माता सभी के बच्चों की सदा रक्षा करें, उन पर सदा कृपा करें। और हम लोग भी बच्चे हैं तो हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, है ना? तो आज मेरी मम्मी भी व्रत है मेरे लिए, और मेरे बच्चे के लिए उसकी मम्मी व्रत है। तो अहोई माता सभी बच्चों की सदा रक्षा करें और हम पर भी सदा कृपा बनाए रखें। जय अहोई माता। देखते हैं आज खाने में क्या क्या बन रहा है। क्या बन रहा है खाने में? करवा चौथ की तरह वही सेम आइटम मतलब कढ़ी चावल रोटी बनेगा, तो बाद में बनाएंगे। अभी पूरी पुआ बना रहे हैं। और खीर भी बनेगी ना? खीर, पूरी पुआ और दही बड़े। क्या बात है। खीर आजकल हमें बहुत पसंद आने लगी है। खीर मेरी फेवरेट हो गई है। पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन खीर बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल खीर बहुत अच्छी लगने लगी है। तो बहुत मज़ा आएगा। आज फिर से स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मिलता तो डेली ही है स्वादिष्ट, लेकिन फेस्टिवल पे जो बनता है वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। देखिए खीर बन रही है यहाँ पर, और दही बड़े भी बनेंगे ना आज? दही बड़े की ये दाल हमने पीस रखी है। अच्छा, ये दाल बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग अहोई अष्टमी का भी। हमने जैसा कि पहले कहा था, अहोई अष्टमी सभी के यहाँ पर नहीं होती है ना रोशनी? तुम्हारे मायके में भी नहीं होती होगी, है ना? तो बहुत जगह पे नहीं होती है। मेरे मामा घर पे भी नहीं होती है अहोई अष्टमी, तो हमारे यहाँ पर होती है। तो आपको दिखाएंगे अहोई अष्टमी की पूजा भी और आज का पूरा दिन भी, क्योंकि आज संडे है, मेरे पास भी टाइम है। तो आपको ब्लॉग अच्छे से बना के दिखाएंगे कि क्या क्या होता है अहोई अष्टमी पे, पूजा भी कैसे होती है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। रोशनी से गाना सुनते हैं। आज अहोई अष्टमी है, तो उस दिन उन्होंने करवा चौथ के लिए गाना सुनाया था, आज अहोई अष्टमी के लिए सुनवाते हैं। एक लाइन सुना दो रोशनी, शर्माओ नहीं, एक लाइन सुनाओ बस।
सुनाओ, कुछ भी सुना दो, कोई भी गाना अपने बच्चे के लिए सुना दो। लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, जू 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 जू। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना सुनाया उन्होंने। वैसे भी मेरी गला बैठा है, आवाज सही नहीं। अब तक इनका गला खड़ा हो। गाइस, आप सबको अयोध्या अष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज सभी महिलाएं भाई जिन जिन के यहाँ रहा जाता है तो उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बच्चों के ऊपर रहा जाता है ये व्रत, और करवा चौथ चांद की पूजा की जाती है, और ये व्रत चंद्रमा के बच्चों की चंद्रमा की पूजा की तारों की पूजा की जाती है, और करवा चौथ चंद्रमा की की जाती है। हाँ अच्छा, मतलब करवा चौथ की तरह ही होता है ये। हाँ। चलो ठीक है, और आशीर्वाद भी दे दीजिए सभी बच्चों को। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, तो मम्मी की ब्लेसिंग सभी को मिल गई हैं, और हाँ, और मम्मी से भी आशीर्वाद दिलवा दिया है सभी को, ये मम्मी बड़ी हैं। और यहाँ पर खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, पुए या पूड़ी? पुए पहले बना रहे। अरे वाह, पुए, पुए बहुत अच्छे लगते हैं, पुए खीर, तो आज मज़ा आने वाला है बहुत। चाची का देखते हैं क्या क्या काम हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए चाची का करवा चौथ गिफ्ट पहने हुए हैं, चाचा जी ने दिया था, हमने कहा था कि अब चाची आपको मैक्सी में, नई मैक्सी में दिखेंगे। देखिए ये बिल्कुल गाउन जैसी लग रही है आपकी मैक्सी। अब अहोई अष्टमी में लड़का लाएगा। हाँ, अब लड़का लाएगा तो लड़का तो है नहीं अभी हमारा। हाँ, तो आंसू लाएगा। हम क्या दें, बताओ आपको क्या दे दें गिफ्ट? कुछ मांगा थोड़ी ना, आपको एक और मैक्सी दे दें? क्योंकि मेरी मम्मी और चाची मैक्सी के सिवा कुछ पहनती नहीं है। मैक्सियां पहनेंगे भाई। अब वूलन मैक्सी पहनो आप, है अभी गर्मियों वाली मैक्सी पहनी थी। अच्छा हाँ, तो क्या बन गया चाची जी अभी आपका? अभी हमारा कुछ नहीं बना, खीर बन रही है और पूरी पुआ बन रही है। अच्छा अच्छा, इसके बाद बनाएंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो आप काम करिए। किसी का फोन आ गया है, किसका फोन है? बड़ी बुआ। और यहाँ पर रोशनी रोटियां सेक रही थी, खाना पूरा बन ही चुका था, मम्मी और रोशनी ने मिलकर बनाया था खाना। और फिर मम्मी इसको पापा को देने जाती हैं खाना। सबसे पहले हम लोगों ने भगवान जी को भोग लगाया था, और फिर वहाँ पापा को दिया था, और फिर रोशनी ये मेरे लिए लेकर आ गई थी। और सबसे पहले भगवान जी के हाथ जोड़कर खाना खाते हैं हम लोग, और सभी लोग खाते ही होंगे हाथ जोड़कर। और ये आरू को मम्मी खिला रही थी, तो मम्मी कह रही थी ये बिना देखे मोबाइल खाना ही नहीं खाता है। तो इसकी आदत बहुत गंदी है, ज़बरदस्ती फ़ोन इसको चाहिए या फिर टीवी चाहिए इसको, तभी ये खाना खाता है। और खुद से अब मोबाइल चलाने लगे हैं, टच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खुल जाता है ये मोबाइल में। तो ये बच्चों की आदत बहुत गंदी होती है, टीवी और फ़ोन देखकर बच्चे खाना खाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसकी थाली रोशनी? स्याऊ माता की। हाँ जी, स्याऊ माता की थाली निकाली, उनको भोग लगाया जाता है। वो बच्चों की रक्षा करती है, तो उन्हीं के लिए वही माता होती है, स्याऊ माता उनके लिए। अच्छा अच्छा, तो ये वही माता के लिए थाली निकली है भोग की, जैसे करवा चौथ पे भी निकाली गई थी, आपने देखा होगा ब्लॉग में। तो ऐसे ही अहोई माता के लिए भी निकाली जाती है। इसका शाम को भोग लगता है कच्चे खाने का। कच्चा खाना किसे कहते हैं रोशनी? कच्चा खाना जो मतलब कि ऐसे तवे पे बनाया जाता है, रोटी है, उसके साथ कड़ी चावल है, और पक्का खाना जैसे पूड़ी है और पुआ है, पराठे हैं, ये पक्का खाना। अच्छा अच्छा, तो ये होता है कच्चा और पक्का खाना। रोटी कच्ची खाने में आती है, और पूड़ी पक्के खाने में आती है। पुआ पक्के खाने में आती है। जैसे कड़ी चावल है, कच्चे खाने में आएंगे, और वैसे सब्जी अगर बनाएंगे तो सब्जी पक्के खाने में आएंगे। अच्छा अच्छा, तो इनका शॉर्ट वीडियो दादी वाला आ गया है, वो भी देख सकते हैं जाकर। चलिए, और काम करते करते हमने देखा रोशनी मेरा ब्लॉग देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी किचन का। परमानेंट सेवा करे। अभी छोटा नहीं, बड़ा हो गया, वो बीटेक कर रहा है।
तो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो दिखाते हैं क्या क्या हुआ है पूजा में और क्या करना है। तो मम्मी से भी बात करवाते हैं आप लोगों की। पर ये देखिए पूजा की थाली भी तैयार हो गई है। अहोई माता का आपको कैलेंडर भी दिखाते हैं। ये पिछले साल का है, ये नया हम लेकर आए हैं। ये देखिए अहोई माता का कैलेंडर। तो सब बोलिए अहोई माता की जय। ये पूजा संतानों के लिए होती है, तो आप सभी अपनी संतानों के लिए प्रार्थना कीजिए, और जिसको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। अहोई माता सब पर कृपा करें। क्या क्या होगा, क्या मम्मी इस पूजा में क्या क्या होगा? इस पूजा में सब कुछ होगा जो करवा चौथ को हुआ था, मगर केवल इतना फर्क है कि इसमें चंद्रमा की तारों की पूजा की जाती है और उसमें चंद्रमा की, बस इतना फर्क है। बाकी सब करवा एक्सचेंज। बाकी सब जैसे करवा चौथ की पूजा की थी उसी तरह अभी पूजा करेंगे। अच्छा, तो आज मम्मी ने ये सूट पहना है पिंक कलर का। ये हमारे आरू खड़े हैं, आरू की पूजा देख रहे हैं। जय जय कैसे देख रहे हैं। और वही माता है, बेटा जय कर लो। माता की जय। कलेक्टर कितनी गौर से जय वही माता। चलो फूल ले लो, फूल जय ची। यहाँ पर रोशनी भी हो गई थी अब रेडी, और आज रोशनी ने रेड साड़ी पहनी थी, तो बहुत कहीं थी खुश थी कि पर रेड साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। और फिर यहाँ पर अहोई माता को सब लोग पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, अहोई माता को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद आरू को देख सकते हैं, आरू का एक्साइटमेंट अलग लेवल का था। आरू को अहोई माता देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, और ये पता नहीं कैलेंडर में देख देख के क्या बातें कर रहे थे जो कि हम लोग की समझ से परी थी। ये देख सकते हैं, ये अहोई माता को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे और पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। इनकी बातें हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन देख के अच्छा लग रहा था कि आरू बहुत खुश थे। और यहाँ पर रोशनी मम्मी के पैरों में महावर लगा देती हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले पूजा में सुहागन स्त्रियाँ जो होती हैं वो पैरों में महावर ही लगाती हैं, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। ऐसे भी 16 श्रृंगार किए जाते हैं और करने भी चाहिए। अगर जो भारतीय नारी कहीं जाती हैं तो करने भी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट पूजा में तो करने ही चाहिए। तो यहाँ पर रोशनी ने भी लगा लिया है और अब पूजा स्टार्ट होती है। यहाँ पर मम्मी ने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। सबसे पहले हमेशा पूजा कोई भी आप करिए, हमेशा दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं। तो अब पूजा स्टार्ट होती है, आप लोग पूजा भी देखिए। होने जा रही है पूजा स्टार्ट अहोई माता की। यहाँ आरब भी अपनी मम्मा की गोद में बैठ गए हैं, सब लोग हो चुके हैं रेडी। और सारा भोग का सामान भी रख दिया है, मिठाई, ये पूरी खाना, जैसे वो माता की थाली थी वो भी सब कुछ। अब रखें बस ये कर भी वैसे जैसे करवा चौथ में पूजा हुई थी, कर भी एक्सचेंज करके वैसे ही होगी। हाँ पापा मेरे देखो जय जय बोला, जय जय छोटी छोटी जय जय। और यहाँ पर चाची भी रेडी हो चुकी थी पूजा के लिए और पूजा करने वाली थी। और तो हम कैमरा लेकर सबके पास पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि इवनिंग टाइम होता है तो मेरे पास बिल्कुल खाली टाइम होता है। संडे भी था उस दिन तो। और यहाँ पर फिर रोशनी भी पूजा कर रही थी भगवान की। पहले मम्मी ने पूजा की थी, अब रोशनी पूजा कर रही थी। और वही पूजा सेम करवा चौथ की पूजा की तरह ही होती है, मम्मी ने बताया है जो कि। और इसमें भी करवा एक्सचेंज होते हैं, जैसी पूजा होती है तभी आप लोग भी, हमने ये वीडियो बनाया है, आप लोग पूजा को समझिए और इन्जॉय कीजिए जैसी पूजा होती है। बहुत कम लोगों के यहाँ पर ये फेस्टिवल होता है, लेकिन होता है तो बहुत अच्छा होता है। मेरी सिस्टर ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया है और उनकी बच्ची है लेकिन वो कर रही हैं। अपने आपको बेटा हो बेटी कोई भी हो, आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करना तो अच्छा ही होता है, वो भी अपने बच्चों के लिए। तो आप लोग भी कर सकते हैं पूजा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
स्याऊ माता की जय। जय। बोलो सभी देवी देवतन की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। चलो कहानी कहो। एक समय की बात है कि एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। वह एक जगह की से मिट्टी खोदने लगी। वहीं सैन की मानती अचानक उसके हाथ से कुदाली से के बच्चे को लग गई और वह मर गया। यह देखकर स्त्री को दया आई, पर क्या हो सकता था। वह दुखी होती हुई मिट्टी ले आई। थोड़े दिनों बाद साल भर में ही उसके 7 लड़के मर गए। तब से वह दुखी रहने लगी। एक दिन रोकर उसने बड़ी बुढ़ियों से कहा कि मैंने जानकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में शेर के बच्चे को कुदाली लग गई थी। उसके बाद साल भर में ही मेरे 7 पुत्र मारे गए। उसने उन स्त्रियों ने कहा कि तुमने ये बात 4 के कान में डालकर जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास से और उस शेर के बच्चों के चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो। ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत किया। तब से लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत और पूजन की परंपरा चल पड़ी। बोलो अहोई माता की जय। बोलो स्याऊ माता की जय। बोलो सभी देवी देवता की जय। की जय। एक बार पढ़ना। तो फिर आ जाते हैं चाची जी के घर पे। चाची को देखते हैं चाची की कितनी पूजा हुई है। चाची पूजा भी स्टार्ट ही कर रही थी और पूरी तैयारियां हो गई थी चाची की, बस कह रही थी पूजा ही करने वाली हैं। अष्टमी की पूजन विधि पूर्वक होती है। माँ अबोई की कृपा से आयु संतान की लंबी होती है। अबोई की कृपा से आयु संतान। चाची जी की पूजा हो गई है और यहाँ पर चाची की पूजा कंप्लीट हो गई थी। और चाची वेट कर रही थी कि हम सभी लोग छत पर चलें और चंद तारों को अर्घ दें, क्योंकि पूजा तारों को अर्घ देकर ही पूरी की जाती है। और फिर अब चलते हैं छत की ओर। सभी लोग प्रस्थान करते हैं। अब पूजा की थाली मेरे हाथों में थी और फिर छत पर जाकर देखा जैसे चंदा मामा इस बार करवा चौथ पे रूठे थे और बहुत लेट निकले थे, तो 7 बज चुके थे। लेकिन तारे यहाँ पर, कल बादल भी था थोड़ा सा, तो तारे एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर खड़े होने के बाद एक तारा दिखाई देता है, लेकिन मम्मी कहती हैं कि कुछ तारे दिखाई दें तब पूजा होती है, क्योंकि तारों को देखकर होती है, एक तारे को देखकर नहीं होती पूजा। तो वेट करते हैं सभी लोग कि बहुत सारे तारे निकलें तब पूजा स्टार्ट करें। लेकिन आधा घंटा खड़े रहने के बावजूद, बहुत सारी बातें करने के बावजूद कोई तारा, बहुत ज़्यादा तारे नहीं निकल रहे थे। 1-2 तारे ही टिमटिमा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहे थे। तारे तो डेली निकलते हैं। फिर 2-3 तारे निकलने के बाद सबने पूजा स्टार्ट कर दी है कि अब हाँ काफ़ी तारे हो गए हैं। तो हमने कैमरा किया, लेकिन हमें तारे कैमरे में कैप्चर ही नहीं हुए, क्योंकि बहुत बादल था तो कम दिखाई दे रहे थे, हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर चाची पूजा कर रही हैं और मम्मी और रोशनी भी फिर पूजा कर रही हैं। यहाँ पर अर्घ दे रही हैं तारों को। पूजा करने के बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर मम्मी मेरी आरती करती हैं, क्योंकि ये पूजा बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर अभी मम्मी के बच्चे हम ही थे तो मम्मी हमें तिलक करती हैं और आरती करती हैं और मिठाई खिलाती हैं। इसके बाद हम भी मम्मी को मिठाई खिलाएंगे और फिर मम्मी का आशीर्वाद लेंगे। तो ये पूजा बच्चों के लिए होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि जिनके बेटे होते हैं वही पूजा करते हैं,
लेकिन जिनकी बेटियां होती हैं वो भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा संतान के लिए होती है। फिर मम्मी आरू को भी तिलक करती हैं, क्योंकि आरू भी मम्मी का पौत्र है, पोता है। आरती करती हैं, फिर रोशनी भी अपने पुत्र को करती हैं, अपने पुत्र आरव को तिलक करती हैं, आरती करती हैं। ये पूजा आरू ने बहुत शांति से हो जाने दी थी। आरू भी पूजा में शामिल थे। वैसे आरू अपनी मोबाइल में कहीं लगे रहते हैं, तो अच्छे से आरू ने अहोई माता की पूजा की। आरू का अहोई माता की पता नहीं क्यों ध्यान इतना हो रहा था इनका कि बार बार उस पोस्टर को ही देखे जा रहे थे, और उन्होंने पूरी पूजा अच्छे से कराई। उसके बाद रोशनी ने आरती करी आरू की, और फिर हमने भी अपना सेल्फी लेकर अपना वीडियो बनाया, क्योंकि ब्लॉग मेरा है तो मेरा आना तो ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर हम सेल्फी लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन ये वीडियो बनने लगा था तो हमने सोचा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। और फिर मम्मी कह रही थी कि आरू से कि अपनी मम्मा के पैर छुओ, लेकिन आरू पैर छू ही नहीं पा रहे थे। देख सकते हैं आरू फिर अहोई माता से बातें करने लगे थे कुछ क्योंकि हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या बातें कर रहे हैं। तो आरू को भी बहुत अच्छा लगा था और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद थोड़ा सा होता है फोटो। तेरे लिए चांद और तारे लाऊं, प्यारे और कैसे जताऊं, कैसी लगती है कैसे बताऊं, you're just looking like a wow, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम। Wow, 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 magenta color, oh my god, wow, and my beautiful color, purple, so beautiful, so elegant, just looking like a wow।